Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। Dear students, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बराबर लास्ट 5 डेज से आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। आज फिर मैं एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं जिसे आपको सॉल्व करना है और आपको अपने आप को इवेलुएट करना है कि आप इंग्लिश में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर 20 क्वेश्चंस में क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 18 है, तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है व्हेन आई, इसके बाद में ब्लैंक है, माई बात, इसके बाद में आई वेंट टू हैव अ स्लीप। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेकेंड क्लास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। सेकेंड क्लास किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। जब सेकेंड क्लास यानी एक क्लास अगर पास्ट इंडेफिनिट में होती है तो जनरल सी बात है कि दूसरी क्लास किस में होनी चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए। यानी हमारा हेड आएगा और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो कौन सा यहाँ पे हमारा सेंटेंस सही होगा? सो एज यू आर एबल टू सी दैट आवर ए ऑप्शन इज गिवन, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैड बीन। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है When I heard my grandmother's death, I burst आंसू से, है ना, तो यहाँ burst into tears, है ना, एकदम आंसू भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे into आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन इज गिवन, ब्लैंक है, सिक डॉग डाइड यस्टरडे। तो सिक डॉग, कोई डॉग था, पर्टिकुलर कोई डॉग था, वो बीमार था और वो जो है उसकी मौत जो है कल हो गई, है ना। तो पर्टिकुलर कोई डॉग था, तो इसका मतलब कि आप जानते हैं कि किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करने के लिए हमें द का यूज़ करना होता है। सो वी विल गो फॉर द। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका दिया गया, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। बोथ वीना, इसके बाद में ब्लैंक है, मीना आर ब्यूटीफुल। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपको सेंटेंस में बोथ मिल जाए तो बोथ ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, बोथ हमेशा एंड को फॉलो करता है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि गलती जो अक्सर दिया करता है वो एज वेल एज का यूज़ कर देता है, तो एज वेल एज गलत है, हमें एंड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है? यहाँ पे देखिए हमारा एंड दिया गया है बी ऑप्शन पे, सो वी विल गो फोर्थ के बी ऑप्शन पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर दिया है माधवा इज अ सिक मैन एंड इज, इसके बाद में टेकन टू द डॉक्टर, ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है। सिक मैन होता है, कोई बीमार पर्सन होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको बार बार डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो वर्ड आ रहा है यूजुअली दिया है। यहाँ पे यूजुअली का मतलब होता है हमेशा, और ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, शेल्डम का मतलब होता है शायद ही, और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, जब जरूरत होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। करेक्ट द स्पेलिंग, हमें स्पेलिंग करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट स्पेलिंग है बिगिनिंग की BEGINNING, ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, वी विल गो फॉर बी। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है और आपका वर्ड दिया गया है रेप्रीमेंड। ठीक है, रेप्रीमेंड दिया गया है। रेप्रीमेंड का सेंस समझिए। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, सो क्रिटिसाइज का सेंस आता है, या कैस्टिगेट, है ना, सिंसियोर हो जाएगा, सो वी कैन से दैट सिंसियोर। एंड आई टोल्ड यू दैट वी कैन से दैट लैम्बास्ट, चाइड आ जाता है, रिब्यूक, वी कैन से दैट रिब्यूक, रिब्यूक बोल देते हैं। अब देखिए हड़काना है, सो यहाँ पे हमारा जो है कहीं ना कहीं वॉर्न आ जाएगा, या फिर थ्रेट के सेंस में आ सकता है, वी कैन से दैट थ्रेट आल्सो। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्कॉल्ड की कैटेगरी आ रही है, वी कैन से दैट स्कॉल्ड, और वी कैन से दैट एडमोनिस, एडमोनिस भी आ सकता है। तो देखिए वर्ड बहुत ज़्यादा आएंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम, वी हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड। सो एज यू आर एबल टू सी दैट कि यहाँ पे हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए, सॉरी पॉजिटिव वर्ड चाहिए। रेप्रीमेंड दिया गया है, तो यहाँ पे आलोचना कर रहा था, अब उसकी तारीफ करेगा, उसकी बड़ाई करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज गिवन, दैट इज प्रेज, वी विल गो फॉर प्रेज।
इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रमोट करना, प्रेज नहीं होता तो कहीं ना कहीं दूर का सिनोनिम इनकरेज हो सकता था। रिकमेंड का मतलब सिफारिश करना और इसके बाद में रिलीज कर देना, जानते हैं। आगे 8th नंबर पे आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, कंसीडर्ड ऑफेंसिव टू गॉड और रिलीजन। देखिए ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर के बारे में कुछ बोलना, वो होता है ब्लास्फेमी। तो यहाँ पे ब्लास्फेमस वर्ड दिया गया है सी ऑप्शन पे, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। देखिए अथीस्ट आप सोच सकते हैं, लेकिन अथीस्ट जो नास्तिक होता है वो भगवान के बारे में बुरा भला नहीं बोलता, उसको क्लियर नहीं होता कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, वो नास्तिक होता है, कुछ भी बुरा भला नहीं बोलता। बट ब्लास्फेमी जो होता है वो ईश्वर की निंदा करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर पे देखिए हमारा वर्ड दिया गया है बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है ह्रास होना, गिरावट होना, कमी आना किसी चीज पे, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का सेंस में हमारा डिस्पैरेज दिया गया है, सी नंबर दिया है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ओके, मॉक दिया है, मॉक से मॉकेट प्रीपोजिशन आता है, किसी का मजाक उड़ाना, स्कूप भी इसी तरह से है। 10th नंबर पे देखिए सेंसेस वर्ड दिया है, और सेंस का मतलब सेंसेस से, सेंसेस का अगर एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका एक रूट वर्ड होता है, और रूट वर्ड में आपको IVE, ISH, फुल, ABLE, IBLE, वाई, ICAL, बहुत सारे इस तरह के वर्ड मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारा दिया गया वर्ड एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए सेंसिबल इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। ओके, 10th नंबर तक क्लियर हो गए हैं। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। गूज दिया है, गूज का हमारा जो है क्या वर्ड फाइंड आउट करना है, प्लूरल। तो गूज का प्लूरल गीज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। बताइए गलती इसमें 12th नंबर में कहाँ गलती है। ठीक है, एरर फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ है आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड। लैप्स ऑफ, ठीक है, लैप्स गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लैप होना चाहिए। ठीक है, लैप्स हमारा गलत हो जाएगा, लैप ऑफ द गॉड्स, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सी पार्ट में गलती थी यहाँ पे। आगे चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे देखिए हमारा डिग्री का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे कह रहा है कि आपको इन वर्ड में ऐसा वर्ड लेना है जिससे दिया गया सेंटेंस का मीनिंग जो है वो ना बदले। नो अदर मेटल इज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। जितना कि गोल्ड एक्सपेंसिव है, इतना कोई भी मेटल एक्सपेंसिव नहीं है। इसका मतलब कि गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी जितनी भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गोल्ड है। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन देख रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री में बन रहा है, गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल्स। तो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल आपको क्लियर आंसर दे रहा है। जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम मीनिंग उसी का दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर पे नरेशन हमारा दिया गया है, नरेशन को चेंज करना है। सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब देखिए सरिता सेड टू मी, तो सरिता को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और इसके बाद में आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सरिता के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो शी आएगा। और इसके बाद में फिर क्या है, विल है, विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। और इसके बाद में डू हमारा डू रहेगा, इट भी रहेगा, और नाउ को चेंज कर देंगे देन में। ये चेंजेस रिक्वायर्ड है, बाकी सेंटेंस में आपका जो है वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पे देखिए सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, वी विल गो फॉर ए ऑप्शन। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर पे वॉइस दिया गया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। somebody told me, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी को सब्जेक्ट बनाना होगा। I was told by somebody, अब इसके बाद में क्या है, I was told by somebody। इस तरह से कितने सेंटेंसेस हैं, तो देखिए I was told by somebody, ये देखिए ए नंबर भी सही है लग रहा है यहाँ तक, और यहाँ से बी नंबर अबाउट लगा है वो गलत हो गया, सी नंबर भी गलत हो गया, और डी नंबर भी सही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हमारा जो है ए और डी में आएंगे। अब ए नंबर में देखिए अबाउट लिखा है, जबकि क्वेश्चन में अबाउट का जिक्र कहीं भी नहीं है, तो यानी ए नंबर भी गलत हो गया। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। तो 15 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है।
सॉल्व करने का तरीका समझिए किस तरह से मैंने बताया है। बिल्कुल भी सेंटेंस को पूरी तरह से नहीं पढ़ा, केवल कीवर्ड से हमने नरेशन को और एक्टिव पैसिव को सॉल्व किया। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर पे पैराजंबल दिया गया है और मैंने पैराजंबल को आपको बताया किस तरह से सॉल्व करना है। आपको कीवर्ड देखना है और कीवर्ड से पैराजंबल सॉल्व कर ले जाएंगे। और वैसे पैराजंबल बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं बच्चों के, तो बेटा जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप उसको फॉलो करिए, कभी भी पैराजंबल आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन हमारा दिया है ईच होल्डिंग अ लॉन्ग क्रूक्ड रॉड इन हिज हैंड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन पे मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसी होती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी, नॉर्मल से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो एक सब्जेक्ट से होती है। तो आप देखें यहाँ पे दे सेट लिखा हुआ है, आर से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अब आर से स्टार्टिंग के कितने वर्ड, बी और सी, ये दो वर्ड आपको दिख रहे हैं। तो दे सेट, और सेट कहां पर बैठे, इन अ हैवली फ्लैट बॉटम्ड बोट, बोट पर बैठे। आर के बाद में एस आ रहा है, आर के बाद में एस का कितने ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वी विल कवर बी। ओके, बी पर चले जाएंगे। आगे चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर पे पहुंचने से पहले आपको मैं बता दूं पैसेज दिया गया है, देख रहे होंगे पैसेज आप। ओके, अब इस पैसेज को हमें सॉल्व करना है, तो बिल्कुल पैसेज रीड करना नहीं शुरू कर देना। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पर जाना है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए, इसके बाद में हम पैसेज पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर दिया है वी हैव नो नीड टू वर्क सेड द लीडर मैन बिकॉज, क्यों, ये क्वेश्चन है। 18 नंबर पे है द हीरो ऑफ द स्टोरी इज इस स्टोरी का हीरो कौन है, वो बताना है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, मैन थॉट ही वॉज सुपीरियर टू अदर क्रिएचर्स बिकॉज, ये हमारा क्वेश्चन दिया है 19 नंबर। और इसके बाद में 20 नंबर पे आते हैं मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं अपने पैसेज की ओर। तो हमारा जो पैसेज दिया गया है, वंस अपॉन एन अनफॉर्चुनेट टाइम देयर वॉज अ हेयरी थिंग कॉल्ड मैन, along with him was a hairier thing called animal. Man had a larger brain which made him think he was superior to animals. इस तरह की एक लाइन आई थी अभी क्वेश्चन पे, some men thought they were superior to others. They became leader man. Leader man said, we have no need to work. We will kill animals to eat. So they did. Man increased and animals decreased. Eventually, leader man said, there are not enough animals left to eat. We must grow our own food. So man grew food everywhere. Man killed all wildlife. Soon there was none, and all the birds were poisoned. Leader man said, at last we are free of pests. इसके बाद में सेकंड जो हमारा पैरा दिया गया है उसमें बोल रहा है मैंस नंबर्स इंक्रीज्ड, द वर्ल्ड बिकम क्राउडेड विथ मैन, दे ऑल हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप. वन डे अ लीडर मैन सॉ सम न्यू क्रिएचर्स ईटिंग हिज क्रॉप्स. द क्रिएचर्स नेम वॉज द स्टार्विंग पीपल. दीज क्रिएचर्स आर अ मीनेस सेड द लीडर मैन. ओके, ये हमारे जो है पैसेज था. अब इसके क्वेश्चंस हमें देखना है, क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करना है. तो आते हैं, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन. 17 नंबर पे बोल रहा था वी हैव नो नीड टू वर्क सेड द लीडर मैन बिकॉज. अब क्या है, दे वुड किल एनिमल्स एंड ईट. सो यहाँ पे ए ऑप्शन, ये आपको पैसेज में भी देखने को मिला. वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए. आगे चलते हैं 18 नंबर, द हीरो ऑफ द स्टोरी इज, तो कौन है, मैन है. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है 18 का करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं 19 नंबर पे. 19 नंबर पे है मैन थॉट ही वॉज सुपीरियर टू अदर क्रिएचर्स बिकॉज, क्यों, क्योंकि ही हैड अ लार्ज ब्रेन. क्योंकि मैन के पास में लार्ज ब्रेन है जितना एनिमल्स के, अदर एनिमल्स के नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज गिवन. वी विल गो फॉर डी ऑप्शन. आगे चलते हैं 20 नंबर पे, मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज. इसके बाद में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सो ऑप्शन नंबर सी इज गिवन. वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी.
तो आपने देखा कि पैसेज हमने किस तरह से सॉल्व किया। मैं आपसे क्यों बोलता हूं कि आप पहले क्वेश्चंस को देखिए, बाद में पैसेज को रीड करिए। कई बार हमारे पास में टाइम नहीं बचता, तो हम पैसेज छोड़ने की बजाय हम क्वेश्चंस को पढ़ लिए तो कई बार कॉमन सेंस से भी हमें आंसर मिल जाते हैं। या फिर आप जब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं तो जब पैसेज रीड करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है इस तरह से हमसे कुछ पूछा गया था, उसी का आंसर हमें देना है। होपफुली आज का ये मॉक टेस्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके बाद में आप मॉक टेस्ट जितने भी आ रहे हैं आप उसको ज़रूर सॉल्व करिए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितने आपके क्वेश्चन सही हैं। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ में। पैराजंबल का मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, वो पैराजंबल का वीडियो जिसमें केवल और केवल पैराजंबल होंगे और उस ट्रिक को समझेंगे जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।